प्रेज द लॉर्ड गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी चैनल हिंदी बाइबल ज्ञान में। जैसा कि आपने मेरे प्रिय भाई बहनों वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा कि वहां पर लिखा था कि हम शैतान का सामना कैसे करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि हम शैतान का सामना कैसे करें। लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें बीच में, ताकि आप कुछ उसमें भूल जाएं या कुछ देखना भूल जाएं, उसको छोड़ दें। जब आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरा देखते हैं तब आपको पूरी समझ में आएगी कि हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की ओर और शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब हम परमेश्वर से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, हम जब परमेश्वर के करीब अपने आप को ले जाते हैं, तब दुष्ट कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के करीब जाएं, उनसे अपना संबंध बनाएं। वो हमेशा परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के बीच में एक दरार रखना चाहता है, ताकि उनके बीच में एक रिश्ता कायम ना होने पाए। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हमें परमेश्वर बहुत सी शक्ति और सामर्थ्य देता है, जिसके द्वारा हम शैतान से सामना कर सकते हैं। कैसे? जब हम अय्यूब के जीवन से अगर बात करते हैं, तो अय्यूब के जीवन में भी कितनी सारी परेशानियाँ आई। उसके जितने भी पशु थे वो मारे गए, यहाँ तक कि जो उसकी बीवी थी वो भी उसको बुरा भला कहने लग गई थी। लेकिन जब शैतान ने प्रभु से पूछा, क्या मैं तेरे दास को सता सकता हूँ, तो परमेश्वर ने उसे सताने की भी आज्ञा दे दी कि तू उसके प्राण को छोड़कर तू उसे चाहे कितना भी सता, लेकिन तू उसे मेरे विरुद्ध खड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि अय्यूब के जीवन में मेरा भय है, वो मेरे वचन को मानता है। और जब शैतान ने उसके शरीर पर फफोले निकाले, बहुत सारी उस पर परेशानियां डाल दी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़ने को तैयार थी, लेकिन उसने प्रभु का भय मानना नहीं छोड़ा। यानी कि उसके जीवन में प्रभु परमेश्वर का जो वचन था उसके जीवन में था। जब एंड तक वो उसकी परीक्षा लेता रहा और सफल नहीं हुआ, तब शैतान उसके जी से दूर हो गया और परमेश्वर ने उसको माला माल कर दिया। उसे जितना भी उसका धन, जो भी धन संपत्ति थी जो चली गई थी, वो उसकी दोगुना परमेश्वर ने उसको लौटा दी। वैसे ही हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का सामना कैसे करें। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं तो कभी हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारा सर घूमने लगता है। कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती रहती हैं, क्योंकि दुष्ट कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाएं। वो हमेशा हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दरार रखना चाहता है, ताकि हम उसकी युक्तियों पर ना चले। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप शैतान को हरा सकते हो, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है। और जब हमारे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, तो हम शैतान को आसानी से हरा सकते हैं। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान का सामना किया था। जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था और जब वो आत्मा से भरकर जंगल की ओर चले गए, तो उस टाइम इब्लिस उनकी परीक्षा लेता है। और वो कौन से परीक्षा में जब उनसे जो बात करता है शैतान, तो उनसे क्या क्या बोलता है, वो चलिए अब हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि उसने क्या क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बोला था। तो हम निकालेंगे मत्ती चैप्टर 4 और वचन 1 से लेकर जब 10 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे।
यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने इन वचनों में देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह की शैतान के द्वारा जब परीक्षा होती है, वो आत्मा से भरे हुए थे और वो जंगल की तरफ निकल चलते हैं, तो शैतान ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे उन सब का प्रभु यीशु मसीह ने वचन के थ्रू उत्तर दिया। क्योंकि उन्होंने बोला कि तू अगर आज्ञा दे तो ये रोटी बन जाए, तब भी उन्होंने वचन के थ्रू ही शैतान को मतलब आंसर दिया था। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को, जो सांसारिक चीज़ें, उन सब को पीछे रख कर परमेश्वर के वचन को आगे रखा और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही शैतान को जब उत्तर दिया तो शैतान उनकी नज़रों से दूर चला गया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान का सामना किया था, वैसे ही जब हमारे जीवन में शैतान कार्य करता है तो हम भी परमेश्वर के वचन के थ्रू जब शैतान से हम बात करते हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो शैतान हमारे पास से और हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो से पता चल गया होगा कि हमें शैतान का सामना कैसे करना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आप मेरी वीडियो को देखते रहें और उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं आशा करता हूं आज आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ गए होंगे और मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं और फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।